आज मेरे साथ मेरा भाई भी आया है मॉल में और इससे पहले सबको लगता होगा मेरा एक ही भाई है मोहम्मद अली, क्योंकि उसका इंटरव्यू हुआ है। इससे ज़िंदगी में कभी इंटरव्यू नहीं दिया और अभी ये मुझे कह रहा था कि आसान आसान सवाल करना। अभी भी पीछे से आवाज़ आ रही थी, लेकिन अब मुझे भी नहीं पता क्या सवाल करूँगी। उसामा है जी हमारे साथ। अब मैं अगर ऐसे खड़ी होकर इंटरव्यू करूँगी तो मैं थक जाऊँगी, इसलिए मैं छोटी हुई से छोटी रहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा लग रहा है मॉल में? बस बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे साथ घूम फिर के। अच्छा, कभी इंटरव्यू तुमने देखे ही नहीं करते हुए हमें, तो फिर वो मेरा फर्स्ट टाइम है तुम्हें देखता हूँ जो इंटरव्यू करते हुए। मेरा भी फर्स्ट टाइम तो कर रही हूँ। ऐसे ये तो कंफ्यूज हो रही हूँ। नहीं कंफ्यूज नहीं, मतलब तुम्हारे सामने मैं कंफ्यूज थोड़ी हो सकता हूँ। सारी उम्र तुम्हारे साथ गुजार। तुमने मेरे बारे में कुछ गलत नहीं बोलना। अच्छा जी, मुझे ये बताओ इतनी लंबी हाइट कैसे? बस ये हमारा खानदानी कह लो कि हाइट का है। क्या हम तुम्हारे खानदान से नहीं है? नहीं तुम मामा पे गई हो। मामा जी आपको छोटा कह रहे हैं, ये देख ले, मैंने नहीं कहा। अच्छा तो वैसे मुझे रात को वीडियो आई है और बाबा ने इसको जो है ना पकड़ा हुआ था और ये इसको कहते हैं पंखे साफ करो। और इसकी हाइट का ये फायदा है, जब भी घर के पंखे गंदे होते हैं हमारा ये वाला भाई साफ करता है। तो ऐसी दुख होता है कभी पंखे साफ करते? हाँ कभी कभी होता है। रात को मैं शादी से आया हूँ, आते साल मैं ब्लैंकेट में बैठा हूँ और पैंट कोट पहन के पहना हुआ है और मुझे कह रहे हाँ तालाब में गया, जा कह रहे अब पंखे साफ कर दे। फिर तुम्हारा प्रोग्राम बढ़ गया। प्रोग्राम तो सही बढ़ गया हुआ था। अच्छा उसामा, क्या स्टडीज की है आपने, हमें सबको बताया। मेरा बैचलर्स हुआ है एविएशन मैनेजमेंट में ना, रिसेंटली अभी क्लियर हुआ है। लगता है इस फील्ड का पाकिस्तान के अंदर स्कोप है? पाकिस्तान में तो फिलहाल किसी भी चीज़ का स्कोप नहीं है। पाकिस्तान के इतने हालात मारे क्यों हो गए? बस आजकल आपको पता है पॉलिटिक्स का, सारे इसी तरह पाकिस्तान सपोर्ट करते हो? मैं पर्सनली किसी को नहीं करता, लेकिन बाबा की वजह से मुझे नून लीग को करना। हमारे बाबा इलेक्शन से पहले कहते हैं जाके नून लीग तो मोड़ लानी है, और उनको पता है उनके सारे बच्चे इमरान खान के साथ। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब बाबा के सामने अब हम चुप करके सुनते हैं, क्योंकि अब बल्लास तो शायद इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा, तो हमें सुनना पड़ता है घर वालों से। हाँ एग्जैक्टली, पीटीआई को तो निकाल दिया हुआ आई थिंक। अच्छा तो दिल पे ना छुड़िया फेरो, मुझे पता है। अच्छा मुझे ये बताओ सामा, कितनी लड़कियां, माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में हैंडसम माने जाते हो तुम, तो कितनी लड़कियां तुम्हारे पीछे आती हैं? मेरे पीछे आई तो काफ़ी हैं, लेकिन कह लो कि हमने किसी को मुंह ही नहीं लगाया यूनिवर्सिटी में। हाँ जबरदस्त हो गया। इतना एटीट्यूड वाला कहाँ से आया? बस वो कहते हैं ना कि पंजाबी में कहावत है टके ठुडे खा के फिर बंदा इंजी कहता है। तो मुझे ये बताइए आपका दिल कहाँ पे आया? मेरा दिल काफ़ी बार आया, कभी किसी पे आया कभी किसी पे आया। मैं अब आपको ना एक सच बताऊं, मेरे भाई का जिस लड़की पे दिल आता है ना, कसम से उसकी शादी हो जाती है। इसको वो लड़की नहीं मिलती है ना। हाँ मेरे तो कजन्स मुझे कहते हैं तुम पीर बाबा बन जाओ, जिसकी शादी नहीं होती उसकी शादी करवा दो, दोस्ती कर लो, उसकी शादी हो जाए ताकि। खैर इट्स अ फनी पार्ट ऑफ हिज लाइफ। तो ऐसे ही है। मुझे ये बताएं आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट क्या है? हिडन टैलेंट फिलहाल तो कोई नहीं है, होपफुली कोई आ जाए। हो गया। मुझे ये बताएं कि घर में किसको सबसे ज्यादा पसंद करते हो? मेरा सबसे ज़्यादा अलीशा के साथ है पर्सनली, मेरी बड़ी सिस्टर है, यू नो। शादी हो गई हमारी। वो चली। नो मुझे क्यों नहीं पता भाई। हाँ अच्छा उसको क्या मैसेज देना चाहोगे? वो यही है कि उसने हमेशा हमें सबको सपोर्ट किया है, तो हमेशा वो हमें सपोर्ट करती है और आगे भी हमें सपोर्ट ही करती रहे। चीज़ में सपोर्ट कर, पैसों में तो ना कहो। कंजूस है वो लड़की। नहीं उसने अच्छा गाइड किया हमेशा लाइफ में, हर चीज़ में। लाइक हम सबसे ज्यादा वो अलीशा है, बाबा की फेवरेट और हम सब की वो कह लो लाडली। कभी कभी हमें बुरा भी होता है कि भाई हमेशा उसी की तारीफ हुई। जेलसी फील हो रही होती है हमें ना, तो क्या करें, बरी है। तुम्हें सबसे ज्यादा बाबा से ताना कौन सा मिलता है? ताना ये मिला है कि कुछ कर ले, या बाहर ना जा, या ये ना कर वो ना कर, मतलब ताने तो अक्सर ही बाबा से मिलते रहते हैं। तो तुम अब बाहर जाना चाहोगे, किसी मुल्क में जाने का मौका मिले तो कहाँ जाना चाहोगे? मेरा तो पर्सनली जो है वो यूएसए का है, कनाडा या यूएसए का, दोनों में से एक है। जिसका मुझे मौका मिल गया आई विल गो। आई विल गो। भाई की इंग्लिश आ रही है। आपको पता है जब ये आइल्स कर रहा था ना, तो इसने इतनी गंदी गंदी इंग्लिश बोली है हमारे साथ। इंग्लिश बोलो जरा।
इंग्लिश 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 सही वाला इंग्लिश में बात करो तुम मेरे साथ। मैं पर्सनली मैं हमारी उर्दू लैंग्वेज है तो मैं उर्दू में आपसे बात करना चाहूँगा। ऐसे ही कहेगा वरना। अच्छा, परसों मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया तो इसका कमेंट आता है कि बिकॉज यू आर माई सिस्टर सो दैट्स व्हाई यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। एग्जैक्टली, यू आर ब्यूटीफुल बिकॉज यू आर माई सिस्टर। इस वजह से हाँ। वरना और कोई मेरी अपनी कोई कोई खासियत है ही नहीं है ना। चलो मुझे एक सबसे अच्छी अच्छाई बता दो और एक बुराई बता दो। अच्छाई तुम्हें सबसे यही है कि तुम भी कॉन्फिडेंट हो, सबके साथ कॉन्फिडेंट से बात कर सकती हो इजीली, यू कैन गो एनीवेयर। ओके, जबरदस्त। और अब बुराई क्या है मेरी? बुराइयाँ तो काफ़ी ज़्यादा है। अब मैं कोई एक बतानी है। बुराई बेसिकली यही है कि तुम गुस्सा बड़ी जल्दी करती हो और कभी भी तुम किसी पे भी हाथ उठा देती हो। लाइक मुझे तो काफ़ी दफ़ा मारा हुआ है। ये पता क्या करता है, इतनी गंदी वियर्ड हरकतें इसकी। अभी थोड़ी देर पहले भी ना इसने वो गेम थी 2 मिनट लटकना था, 5000 का इनाम था और कहता मैं तैयार हो रहा हूँ। लिटरली इसने अपने हाथों पे थूक फेंका उसको मल के अल्लाह माफ। कसम से नहीं वो पसीना थूक, मेरे हाथ पसीना नहीं ना गंदे था। इसने थूक अपने हाथों पे मला है और बाद में मेरे कोट के साथ इसे साफ किए। कसम से मैं सच बोल रही हूँ। जम से ना तो जाहिर सी बात है जम साफ तो करने। ये मुंह धो के कभी भी टॉवल इस्तेमाल नहीं करता हमारे दुपट्टे या मामा के दुपट्टे या टिश्यू के साथ। सॉफ्ट चीज जाहिर सी बात है मुंह साफ करना होता है। और ये ऐसा है कि सर्दी होगी फुल ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, और कहेगा कि अभी चलो मेरे साथ। अगर नहीं गए ना, हम सारी बहनों का वजन कम है सिवाय शहरी के। ये उठाता है हमें और बाहर जाता है। हम अब तो ये करते हैं यार इसने उठा ही लेना तो बेहतर है खुद ही चले जाओ तुम इसके साथ। तो इतनी वियर्ड हरकतें क्यों हैं? बस शुरू से ही कह लो कि शरारतों का मौका काफ़ी मिलता रहा है। शरारतों से काफ़ी दफ़ा बाबा से मार भी पड़ी हुई है। और इतना मज़ेदार सा किस्सा सुनाओ। मज़ेदार सा सुनाओ, करंट वाला। हाँ, एक दफ़ा ना अलीशा लगी हुई थी ना वो। हाँ, वो दूसरा तो मैं सुनाता हूँ। एक दफ़ा ना वो कील नहीं होते स्टील के, वो मैं लेके बैठा हुआ था सुबह सुबह ही ना, तो वो मैं पकड़ के देख रहा हूँ और एक ना स्विच मारा, वो बहुत नीचे लगा होता था ना, तो उसके अंदर घुसा कर ना मैंने तुम्हें आवाज़ दी, सजल इधर आओ मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें ना एक बम दिखाता हूँ। तो मैंने ना दिखाता वो मैंने घुसा के ना तो स्विच ऑन कर दिया और मैंने पकड़ा हुआ है और मैं इतनी दूर जाके करंट से गिरा ना। ये कसम से इधर था, इधर से इसका जंप लगा, वहां पे जाके ये गिरा। भाई साहब, हमारे घर में सबसे खतरनाक शरारतें ये और मेरी बड़ी बहन करते थे। हाँ, उसे तो मैंने काफ़ी दफ़ा करंट लगाई है। एक दफ़ा हमने क्या किया कि हम हाइड एंड सीक खेल रहे थे, हम तीनों, ये मैं और अलीशा ना। तो वो कहती है सजल मैं ना सेफ के अंदर छुप जाती हूँ तो तुम बाहर से ना लॉक कर दो, तो इसको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कहाँ छुपी हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है, डन डन डन, तुम छुप जाओ। मैंने बाहर से लॉक कर दिया और ये बारी देने गया था, 10 काउंट करके तुमने आ जाना था और हम दोनों छुप गए। इससे सबसे आके ना पहले मुझे ढूंढ लिया। अब हम दोनों मिलके ना, मैं यूँ एक्टिंग कर रही हूँ कि अलीशा को ढूंढ रहे हैं। ये थक गया, कहता यार वो तो मिल नहीं रही। मैंने कहा चलो आप ही चीज़ खाने चलते हैं। हम दुकान पे चले गए, हम शॉप पे चले गए, टक शॉप पे, और मेरी बहन सेफ के अंदर वो टक 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 करी, उसका सांस बंद होने वाला था। घर पे कोई भी नहीं था। हम सायों ने आवाज़ सुनी कि इनके घर से बड़ी गंदी आवाज़ आ रही है कोई, उन्होंने आके लॉक खोला। हाँ, बिल्कुल। हम ऐसी वाली शरारतें भी करते थे। हाँ अच्छा, तुमने कभी अपने दोस्तों के साथ कोई शरारत की हो? हाँ, मेरी काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के साथ भी शरारतें, अक्सर मेरे वो ना मरी में काफ़ी ज़्यादा शरारतें हमने मार रोड पे की हुई हैं। हाँ किसी लड़की को छेड़ा है? हाँ, काफ़ी दफ़ा। का मैं एक और सच बताऊं जो किसी को नहीं पता, जो इसके दोस्तों को भी नहीं पता, तुम भी सुनो, बड़ा मजे का है। इसकी जितनी दोस्तें बनती है ना, ये कभी अपने पैसे नहीं लगाता। हम जब भी अपनी नई चीज़ें खरीद के घर पे लेके आते हैं और ये क्या करते हैं, उन पर नज़र रखता है, क्योंकि हमारी आदत है हम घर में आके चीज़ें दिखाते हैं। अब इसको पता होता है हमने कहाँ रखी है, अगले दिन चीज़ ही नहीं है। और हमें इसकी दोस्तों का भी पता होता है, सारी दोस्तों का, यूनिवर्सिटी फेलोज का भी, या कज़न, हम जितने भी लोग हैं, जब कभी हमारा मुलाकात हो उनसे, उसके हाथ में वो चीज़ देखी, हमने कहा यार ये तो वही चीज़ है। उसामा कह रहा मुझे तो नहीं पता, वो नहीं ले सकती, सेम ब्रांड से वो नहीं शॉपिंग कर सकती। हमने कहा नहीं बेटा, ये तुम्हारी हरकतें। इसने अपनी टीचर्स को हमारे घर से चीज़ें उठा के, हमारी ज्वेलरी उठा के गिफ्ट की हुई है अपनी दोस्तों को। मैं सच बोलती हूँ तो मैं सच ही बोल रही हूँ। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, इसमें कोई सफाई नहीं मैं देना चाहूँगा।
अच्छा, और ना उसामा जब छोटा था ना, इसको बाइक नहीं देते थे बाबा, तो ये खुद ही बताएगा कि ये कैसे बाइक स्टार्ट करके ले जाता था। बाइक तो बाबा मुझे कभी देते नहीं थे ना, बस छोटे होते थे। तो मैंने तो कभी कोई ऐसी चीज़ कोई कह लो कि छोड़ी नहीं होगी, कैंची, छुरी, चम्मच, इवन के मैंने कोई कह लो कि किसी तरह बस लॉक खुल जाए, मैंने सारा दिन वो बाइक चलानी, रात को आगे अच्छी हासी बाबा से पटाई होनी कह रही मैं। और ना हमारे मोहल्ले में ये सबके फ़ोन सही कर लेते हैं, इसका इतना मास्टरमाइंड है मेरे भाई का माशाल्लाह। ये मेरे जितने कजन्स का भी फ़ोन ख़राब होता है वो भी इसको देते हैं और ये सही कर लेता है फ्री ऑफ कास्ट। और मोहल्ले की सारी खूबसूरत लड़कियां भी इसके पास आती है फ़ोन सही कराने। हाँ, पहले मैं बड़े शौक से किया करता था फ़ोन सबके सही ना। अब मैं ना सबसे भाग रहा होता हूँ, कभी कोई मुझे ढूंढ रहा होता है, कभी कोई ढूंढ रहा होता है, तो मैं सबसे ना अवॉइड कर रहा होता हूँ कि मैं भी लादन हो गया ना। चुप रहा होता हूँ। और क्रिकेट का शौक भी आपको? हाँ, आते जाते तुम क्या कर रहे हो? आते जाते बस मैं बॉलिंग एक्शन में अपना बॉलिंग कर रहा होता हूँ। सही हो गया। कौन सा प्लेयर फेवरेट है? मेरा बेसिकली फेवरेट रिसेंटली तो कोई भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान टीम आपको पता है इस हसारे में जा रही है। तो पुराने में शाहिद अफरीदी थी। शाहिद अफरीदी ज़बरदस्त। अच्छा, कोई हिडन टैलेंट कुछ सुनाओगे, गाना, शायरी? शायरी सुनाऊंगा कि कैमरा में देखो। उसने मोहब्बत यूं की कि दो ही पल में सब भूल गया, उसने मोहब्बत यूं की कि दो ही पल में सब भूल गया, जाते हुए न कस्में याद आई, न किए वादे याद आए, न की मोहब्बत याद आई। अल्लाह, मेरा दुखी भाई, दुखी आत्मा इसके अंदर बसती है। और इसने एक, मैं नाम नहीं लूँगी, इसकी एक दोस्त थी, इसको ना बड़ा हैवी वाला क्रश हुआ। कहता सज्जल जो दे घर वाले ना ना मन्ने चुक ले आना है, ते आके ना परोले से बंद कर दे। हाँ, बेसिकली वो अभी भी मेरी दोस्त ही है। तो मैंने उसे कहा कि हम ना अगर उसके घर वाले ना इस बार मानने या कुछ इस तरह वैसा हुआ तो हम उसे उठा लाएंगे। कहती हाँ डन करो ना, हमने प्लानिंग की हुई है, अब देखो क्या बनता है। ऐसे ही। अच्छा, जाते जाते मैं ये कहना चाहूँगी कि जिन बहन भाइयों का बॉन्ड नहीं अच्छा बनता, और आप सबने देखा है, मैंने अपने सारे बहन भाइयों की इंटरव्यूज़ किया और हमारी केमिस्ट्री माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी। और मेरी विश है जैसा बॉन्ड हमारा सब बहन भाइयों का है, ऐसा सबका अल्लाह ताला करे। तो इस बारे में क्या कहोगे, जो लोग आपस में बहन भाई कोई चीज़ें शेयर नहीं करते, अगर वो कुछ गलत कराते हैं तो वो डरते हैं कि यार अगर भाई को पता लग गया तो ये हो जाएगा? तो बहन भाइयों की आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए। तो आप बाहर कोई भी बुरा काम कर रहे हैं तो आपको घर आके एटलीस्ट मामा बाबा को नहीं तो एटलीस्ट अपने बहन भाई, कोई बड़ा बहन है या छोटी भी है, इवन बहन भी, तो शेयर कर दो कि मैं भाई ये बुरा काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ताकि कोई अच्छा सोल्यूशन निकल आए। क्योंकि मैं अक्सर कराता हूँ तो मैं आगे शेयर करके ना तो अच्छा सोल्यूशन निकल आता है हमारा। अच्छा, ये बचपन में गुस्से का इतना तेज था, इसने घर की कोई चीज़ नहीं छोड़ी, स्त्रियाँ तोड़ी भी हैं, इतने बर्तन तोड़े में, लेकिन अब तो ये बड़ा सियाना हो गया। हाँ बिल्कुल। बचपन में मैं अक्सर, मुझे गुस्सा काफ़ी आता था। मामा बताती है अक्सर बचपन की यादें नहीं रहती, मामा बताते हैं कि तुम्हें बचपन में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। सारा जहेज का सामान इसी ने खराब किया। तो अच्छा, मुझे इसकी एक और बात याद आ रही है। मम्मा ने ना, माओ को शौक होता है बच्चियों के जहेज की कुछ चीज़ें इकट्ठी करने का, जैसे कि ब्लैंकेट्स हो गए, बेड शीट्स हो गई, इस्त्रियाँ, ये वाले ब्लेंडर्स, ये वो चीज़ें हो गई। तो हमारा ना काफ़ी ज़्यादा हर एक बहन की चीज़ें हैं। अब जब मम्मा कभी दिखाती है ना तो भाइयों को इंटरेस्ट ही नहीं होता, ये आके कहता है पीछे हो जाओ, ये मेरा है, ये मेरी बेगम का है, ये तुम लोगों का नहीं है। अपना फेवरेट वाला पहले ही उठा लेता है बेगम के लिए। हम तो कहते हैं हमारी भाभी हमें तो मुँह लगाना छोड़ देना। हाँ बिल्कुल। लोगों की बस बेटियों के लिए माएँ करती हैं, और मेरी मामा ने ना अपनी यानी बहुओं के लिए भी सारा कुछ के लिए भी लिया। वैसे ये तो ये ऐसा होना चाहिए। तो खैर, हमें दी इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हमें अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद। हाँ, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना।